अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि पंखा कौन सा लें, एसी पंखा लें बिजली वाला या डीसी सोलर प्लेट पे चलने वाला पंखा लें। तो दोस्तों आपको पता है कि जो दोनों पंखे हैं ना, इसका कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। आपने ख़ुद ये अंदाज़ा लगाना है, मैं आपको फ़ायदे नुकसान बताऊंगा, आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि आपको कौन से पंखे का इंतखाब करना चाहिए। दोस्तों अगर आप तो बिजली वाला पंखा इसलिए लेते हैं कि जो है ना, इसका जो सर्किट वगैरह इसमें लगा नहीं होता, तो ये इसमें कैपेसिटर होता है, तो कभी मसला आ भी जाए तो कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह हम जो है ना, ये सर्किट की जो पैसे हैं ना, इससे हमारे बचते रहते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ अब आपको ये फ़ायदा तो सर्किट का बचत तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ आपको ये नुकसान होता है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। फिर आप जाते हैं जी डीसी सा पंखे के लिए कि एसी डीसी पंखा जो है ना, वो आप ले लेंगे तो ये सोलर पे चल जाता है, तो इसलिए आपकी जो बिल की बचत हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसके साथ जब ये पंखा लेते हैं तो आप जो है ना, इसके साथ सर्किट जो होता है ना, ये इसमें फिर मसले आ जाते हैं। बाद मसले ये आते हैं कि इसमें जो है ना, ये इसकी ये एफटीए वगैरह ख़राब हो जाती है, पंखा बीप की आवाज़ देता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी झटके लगाता है, कभी चलकर फिर रुक जाता है, बेशुमार इसमें मसले आते हैं। तो आखिर में आप तंग आकर फिर दोबारा वही एसी वाला पंखा जो बिजली पर चलने वाला होता है ना, वो आप जो है ना, फिर दोबारा उसका इंतखाब करते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास बिजली वाला पंखा मौजूद है, तो आप कोशिश करें कि 1000 वाट का कोई कन्वर्टर ले लें इस तरह का। आपके पास बैटरी वगैरह तो होगी, सोलर जो प्लेटें लगी हुई हैं ना, आप बैटरी के साथ इस कन्वर्टर का कनेक्शन करके आप जो है ना, वही जो बिजली वाला पंखा है ना, उसी को ही आप सोलर पर चलाएँ। आप सोलर एसी डीसी वाला पंखा फिर ना लें। अगर आप एसी-डीसी पंखा सोलर वाला जो पंखा है इसलिए लेते हैं कि ये जी बिजली पर भी चल जाता है, तो ये अगर आपने बिजली पे इसको चलाना है ना, तो फिर भी आप ये पंखा ना लें, फिर भी आप बिजली वाला ही डीसी एसी पंखा लें। क्योंकि जब ये बिजली पर चलेगा ना, तो इसकी ये बिजली इतनी कम भी नहीं खाता, ये तकरीबन इसकी बिजली जो खाने की मकदार वो बराबर ही होती है। तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो मैं एसी-डीसी पंखा इसलिए लिया है कि वो बिजली पर भी मैं चलाऊँ तो वो बिजली का बिल कम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल इनका दोनों का बराबर ही आता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको डीसी पे चलाते हैं तो इस तरह आपका जो है ना, वो काफ़ी बचत हो जाती है। तो इसलिए जो है ना, आप कोशिश किया करें, अगर आपने पंखा एसी-डीसी लेना है तो सबसे पहले आप ये करें कि आप इसके लिए बैटरी लें। क्योंकि सोलर प्लेट पर लोग डायरेक्ट चलाते हैं, तो उस तरह ये जो सर्किट है ना, इस पे बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। बादल होने की वजह से या धूप कम या ज़्यादा होने की वजह से पंखा जो है ना, झटके लगाता रहता है, तो उसके लिए भी जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा मसला बनता है। इसलिए अगर आपने एसी-डीसी पंखा लेना है तो पहले आप बैटरी का इंतज़ाम करें, फिर ये लें। ऐसे अब दूसरा ये आप ख़्याल रखें कि अगर आपने लेना है तो किसी अच्छी कंपनी का लें, वारंटी शुदा जिसकी सर्किट वगैरह की वारंटी हो। खुर्शीद के सर्किट जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हम लोकल पंखा ले लेते हैं और हम बिजली की बचत करते-करते साथ जो जो ये एसी-डीसी जो पंखा जिसमें ये कार्ड लगा होता है, ये हम इतने चेंज कर लेते हैं कि हम तंग आ जाते हैं कि यार इतना तो हमारा बिल नहीं आएगा जितने हमने इसके कार्ड लगा दिए हैं। तो सर्किट जो है ना, वो ज़्यादा जलते ही इस वजह से हम जो हम जब भी एसी-डीसी पंखे की इंतख़ाब करते हैं, तो हम अपनी बचत की खातिर जो है ना, हम किसी अच्छी सस्ती कंपनी का ले लेते हैं, जिसका सर्किट बार-बार जल जाता है। तो हम फिर जो है ना, दोबारा तंग आकर वही जो है ना, वही बिजली वाले पंखे पर ही जो आ जाते हैं। तो दोस्तों यही आपको फिर सिर्फ़ मैं दोबारा यही मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपने बिजली पर चलाने के लिए एसी-डीसी पंखा लेना है, तो फिर कभी ना लें, बिजली वाला ही चलाएँ। अगर आपके पास बिजली वाला पंखा मौजूद है, तो आप कन्वर्टर लें 1000 वाट का, तो वो आप उसके साथ लगा लें। अगर एसी-डीसी पंखा लेना है, तो उसके लिए आपके पास बैटरी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप जो है ना, ये कशमकश में पड़े रहेंगे, बार-बार सर्किट ख़राब कर होते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, और उसमें मैंने बताया था कि एसी-डीसी पंखे का सर्किट जो है ना, वो क्यों बार-बार जल जाता है, वो भी आप देख लेना, उसमें भी आपको जो है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसके लिए जो है ना दोस्तों, आपने अपने ये हिसाब लगा लेना है कि आपके लिए कौन-सा सिस्टम किस तरह रहेगा। इसका फ़ायदा इसके जो फ़ायदे हैं, तो इसके साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं, दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं।
लेकिन बिजली जो अगर दोनों बिजली पे चलानी है तो इसका कोई फ़र्क नहीं होता, बिजली ये बिल्कुल बराबर ही लेती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये एसीडीसी पंखे के हवाले से। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इंशाल्लाह मज़ीद एसीडीसी पंखे के हवाले से मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसके जो फ़ाल्ट आए हैं उस पर, तो मज़ीद भी इनके बारे में आपको जो है ना फ़ाल्ट के रिपेयरिंग वगैरह के लिए मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।